Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Tricks. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. This is Manur Said and today we are gonna learn about intellectual disability. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है और उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि पहले इस टर्म का नाम जो है वो कुछ और था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, बट नाउ ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है। DSM-5 में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंडर आता है और इसको हम अलग से पढ़ते हैं। पूरा एक डिसऑर्डर है जिसकी सारी बेसिस ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमारे पास है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। हम दो फंक्शनिंग देखते हैं बच्चों की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, या तो फिर वो वीक होंगे या फिर अडेप्टिव फंक्शनिंग में वीक होंगे। ये डिपेंड करता है केस टू केस। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में हमारे पास आता है रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एकेडमिक्स। रीजनिंग में ऐसे बच्चों को समझाना मुश्किल होता है या उनको रीजंस नहीं समझ आ रहे होते, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है या कोई भी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं वो हर बच्चे में डिफरेंट होती हैं। हर बंदा इंडिविजुअली अलग अलग सोचता है, अलग अलग प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देता है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग के बगैर काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कोई नई स्किल लर्न करने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है। एकेडमिक्स में वीक होते हैं। ज़ाहिर बात है, जब नई चीज़ नहीं सीख सक रहे या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ नहीं है उनके पास, या रीजनिंग है या प्लानिंग, इस तरह की चीज़ें नहीं है, थिंकिंग ही उनकी डिफरेंट है, तो वो एकेडमिक्स में भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रंस। बी है हमारे पास एडेप्टिव फंक्शनिंग। एडेप्टिव फंक्शनिंग में हमारे पास डेली लाइफ स्किल्स आ जाते हैं। बच्चे खुद अपना होमवर्क करें नहीं करें, डेली लाइफ कोर्स हैं, क्लीनिंग है, शू लेसिंग है, बटनिंग देयर शर्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों में वो पीछे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रंस। हमारे पास लेवल ऑफ सिवियरिटी है। इसमें सबसे पहले तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो आईक्यू रेंज चेक करे। आईक्यू के बहुत सारे टेस्ट हैं। आईक्यू रेंज जब चेक करते हैं तो वो एक पूरा सेट स्केल है जिसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो रेंजेस हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम उनको कैटेगराइज करते हैं। अगर आईक्यू जो है वो 20 से बिलो है तो हम कहेंगे प्रोफाउंड मेंटल इलनेस है या मेंटल रिटार्डेशन है। 20 to 23 है, इसके बिटवीन में है तो सिवियर होता है। 35 to 50 है तो मॉडरेट इलनेस है। 50 to 70 के मिड में है तो वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आता है। कॉजेज़ में हमारे पास सबसे पहले जेनेटिक कॉजेज़ में आता है डाउन सिंड्रोम। अगर जीन डिफरेंट होते हैं बाय बर्थ या क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है, नॉर्मल नहीं होता पेरेंट्स की तरफ से, या फिर जीन में म्यूटेशन होती है, जीन चेंज हो जाते हैं, जीन के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, या कोई भी ऐसा इशू जो जीन्स के अकॉर्डिंग जीन से रिलेटेड होता है, तो इन बच्चों को डाउन सिंड्रोम भी होता है। जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है वो भी मेंटली रिटार्डेड या मेंटली वीक होते हैं, इल होते हैं। या फिर मदर अल्कोहल से एक्सपोज होती हैं बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। या फिर तीसरी हमारे पास पॉइंट ये आ जाता है कि बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशमेंट होती है। मेल नरिशमेंट का मतलब होता है बेबी को वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो उसकी डाइट में होनी चाहिए। मिल्क है, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, मतलब कि एक बैलेंस डाइट उस बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है, तो भी वो मेंटली आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।